देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात हमारी फैक्ट्री की लाइट कट गई थी, जिस वजह से हमें आधी रात को ही छुट्टी दे दी गई। कुछ मजदूर तो फैक्ट्री में ही रुक गए, क्योंकि उनका घर बहुत दूर था, मगर मेरा घर फैक्ट्री के करीब ही था। तो मैं घर लौट आया। अभी मैं घर के दरवाजे पर टंग रहे ताले में चाबी ही लगा रहा था कि मेरी नज़रें पड़ोस के घर के दरवाजे पर गई, जहां पर एक कुबड़ी औरत लाठी लिए खड़ी थी। इसी बीच मेरा ताला भी खुल गया और मैं कमरे के अंदर चला गया। कपड़े बदलने के बाद मुझे उस बुढ़िया का ख्याल आया, तो मैं ये देखने के लिए कि वो बुढ़िया अभी भी वहीं खड़ी है या फिर चली गई। फिर जब मैंने बाहर आकर उस घर की तरफ देखा तो अब वो बुढ़िया वहां पर नहीं थी। मैंने आसपास भी देखा, मगर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। उसके बाद मैं वापस घर में आकर लेट गया। फिर जब सुबह उठा तो बाहर काफ़ी लोग जमा नजर आए, यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। फिर जब मैंने वहाँ खड़े लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि कमरा नंबर 79 के सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया गया है। कमरा नंबर 79 के सुनते ही मुझे उस बुढ़िया का ख्याल आया, जो रात को 79 नंबर कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मगर 79 नंबर में तो सारे छड़े लड़के रहते थे, तो वो अकेली बुढ़िया उन चारों हट्टे कट्टे लड़कों को कैसे मार सकती थी भला। मेरे मन में यही चल रहा था कि एक पुलिस वाले ने मेरे पास आते हुए पूछा, हाँ भाई, तुमने कुछ देखा था घर में आते जाते या बाहर निकलते हुए, या फिर कोई चीख पुकार? उस वक्त तो मैंने उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं किसी भी घेरे में नहीं पड़ना चाहता था। खैर, फिर मैंने शाम के 8 बजे के करीब अपने नाइट शिफ्ट के लिए फैक्ट्री में निकल गया। फिर अगली सुबह मैं घर लौटा और हमेशा की तरह खा पी कर सो गया। फिर मेरी नींद टूटी शाम के 7 बजे के करीब। चूँकि आज रात की मेरी छुट्टी थी, तो मैं अपने रिश्तेदार के घर चला गया। रात का खाना पीना करने के बाद मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकला, मगर तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। शायद उस वक्त 2 या फिर 2:30 बज रहे थे। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि वही बुढ़िया कमरा नंबर 83 से बाहर निकल रही है और उसके हाथ पैर खून में सने हैं। मैं उस बुढ़िया को देखकर इतना ज़्यादा डर गया कि मैं तुरंत ही ताला खोलकर घर में घुस गया और मन ही मन मैं भगवान का नाम जपने लगा। किसी तरह रात बीती और तब जाकर मुझे शांति मिली। मैंने अपना मन तो बना लिया था कि मैं ये कमरा छोड़ दूंगा, मगर जब पता चला कि उस बुढ़िया का एक बेटा था, जिसे कमरा नंबर 79 और 83 में रहने वाले शराबी लड़कों ने उस बुढ़िया के सामने ही उसके बेटे की जान ले ली, तो वो बुढ़िया भी रोते रोते उसी रात ही मर गई। मरने से पहले उस बुढ़िया ने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जिस पर उन लड़कों ने उस बुढ़िया को लात मारते हुए कहा, ए बुढ़िया, तू हमारा क्या बिगाड़ेगी, तू तो वैसे भी मरने वाली है। मगर वो बुढ़िया अपने कहे अनुसार लौटी और उन हरामी लड़कों को उनके किए की सजा दी। उस रात के बाद वहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ और मैं आज भी वहीं उसी कमरे में रहता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।